नेक्स्ट मीडिया। किस तरीके से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, उनकी 101वें दिन के अंदर, जयंती के अंदर आज हम सबको उनसे प्रेरणा लेने का एक मौका मिला है। और आज जब भारत जो दुनिया का सबसे युवा देश है और देश की अधिकांश आबादी 65% 35 साल से कम उम्र की है, तो उनको क्या सीखना चाहिए, जो अगली पीढ़ी आ रही है, हम राजनेताओं को क्या सीखना चाहिए, उसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम सिर्फ अटल जी की बातों को, नीतियों को, नीयत को याद नहीं रखते हैं, पर उनको आगे ले जाने का काम करते हैं, अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं। राजनीति के अंदर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने का काम करें और किस तरीके से जनता के प्रति जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक जीवन का, सार्वजनिक जीवन का, अंत्योदय का, कि कैसे आप पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करें। जब हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो सुशासन दिवस परिभाषित होता है और इस परिभाषा को रूप स्वरूप देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने 9.5 साल हरियाणा प्रदेश की सेवा की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय नैब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर हरियाणा को एक नए आयाम पे पहुंचाने का काम किया, गुड गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर। जो नींव रखने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया था, उसको अलग पटल तक ले जाने का काम माननीय नैब सिंह सैनी जी ने किया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित होगा, तो उसका क्या मतलब है? हम विकसित तब बनेंगे जब हमारे यहाँ सुशासन होगा, और सुशासन की परिभाषा कहीं ना कहीं हम राम राज्य से लेते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लोग देश को, देश की व्यवस्था को चलाते हैं, वे सुशासन को समझते हुए उसके ऊपर काम करें। ये संदेशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया कि हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से क्या सीखना चाहिए, उनका जीवन का कैसे अनुसरण करना चाहिए, उनकी शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन में इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब ये 2047 की विकसित राष्ट्र का सफ़र शुरू हुआ, तो उसकी नींव की पत्थर रखने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में और हरियाणा में, प्रदेश में। और मुझे आज कहने में खुशी है कि हरियाणा प्रदेश इस स्पर्धा में, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा में सबसे आगे है। और ये किसी एक नियत और नीति की वजह से नहीं हुआ है, ये निरंतर लगातार सरकार के प्रयासों द्वारा, अनेकों प्रयासों द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए किया गया है और एक योजनाबद्ध तरीके से किया गया, जहां पर पहले करोड़ों बैंक खाते खोले गए ताकि लोगों को सीधे तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिल सके। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसे या 15 पैसे पहुँचते हैं। सबसे पहले एक ऐसी सुचारू व्यवस्था बनाई गई जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक माता को, बहन को उनका अपना अधिकार क्षेत्र के तहत उनका अपना खाता खोला गया। जो नकारात्मक सोच रखते हैं, उन्होंने कहा कि खाते खुल गए हैं तो क्या होगा, लेकिन उसके बाद उन खातों में सीधे तौर पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जितनी भी योजनाएं भारत सरकार द्वारा या हरियाणा सरकार द्वारा संयोजित या चलाई जा रही थी, उसका सीधे तौर पे लाभार्थी को उनके खाते में पैसे पहुंचाने का काम किया। ये सुनिश्चित करने का काम किया सरकार ने, और ऐसी अनेकों स्कीमों में पारदर्शी तरीके से, ताकि लोगों को उसका फ़ायदा
लाभार्थी को उसका लाभ सीधे तौर पर मिल सके, ऐसी एक व्यवस्था बनाने का काम किया। मैं बहुत विस्तृत तौर पे इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसी सोच का समझना और उस पर चलना, जहाँ देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री ना कहकर प्रधान सेवक कहलाना पसंद करते हैं, ये ऐसी भावना को उत्पन्न करता है और हमारे जैसे नेतृत्व को ये संदेश देता है कि आप लोग लोगों के बीच में जाएं, उनकी समस्याएं सुने और उनके लिए संवेदनशील होकर काम करें। मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूं नैब सिंह सैनी जी का, जिन्होंने पिछले 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर गुड गवर्नेंस के नए आयाम स्थापित किए हैं, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए हैं। चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर्स की बात हो, चाहे पर्ची खर्ची को प्रदेश में ख़त्म करने की बात हो, मेरिट पर नौकरी देने की बात हो, या ऐसी अनेकों चीज़ें जो आम व्यक्ति की चिंता करने वाले विषय हैं, जिससे सीधे तौर पे आम व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा। और ये इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि देश में और प्रदेश में एक ऐसी सरकार है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रदेश में श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जो जनता से जुड़ी हुई, उनके हितों की और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता करती है। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये जाने से पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी मैं वर्णन करना चाहता हूँ कि उनका दिन भी है और उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारी संस्कृति में, हमारी विरासत में, और कहीं ना कहीं जो शिक्षा का महत्व है उसको समझने में, हिंदी का जो महत्व है उसको समझने में और उसको आगे बढ़ाने में। तो हम सब आज इस दिन पर एक संकल्प लें कि हम किस तरीके से एक पारदर्शी तरीके से, एक अच्छी सोच, सकारात्मक सोच के तहत अपने लोगों के बीच में जाएं, उनकी चिंता करें। चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी नेता हो, सीनियर हो, जूनियर हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, वो इसी सोच को लेते हुए आगे बढ़े कि मुझे पंक्ति में खड़े व्यक्ति की, आखिरी व्यक्ति की कैसे चिंता करनी है। तो असली सम्मान होगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यशस्वी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और जो काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो इतिहास बताएगा कि किस तरीके से राजनीति के अंदर उन्होंने एक अमूलचूल परिवर्तन लाके एक पारदर्शी सिस्टम बनाने का, एक व्यवस्था बनाने का काम किया है, जिससे भारतवर्ष की, हरियाणा की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई है और लोगों को, अच्छे लोगों को प्रेरित किया है कि वे भी राजनीति में आएँ। मेरे साथ मंच पे 2 युवा नेता बैठे हैं आपके ज़िले के, भाई देवेंद्र अत्री जी और योगेश बैरागी जी। तो ये भी एक उदाहरण है कि कैसे आगे जाकर सुशासन दिवस जैसी दिनों का महत्वपूर्ण फ़ायदा लेते हुए हमारी युवा पीढ़ी आगे का नेतृत्व करेगी। तो मैं बहुत पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरी टीम का, डीसी साहब का, सबका, माननीय एमएलए साहब का, कैप्टन योगेश बैरागी जी का और पूरे सारे कार्यकर्ताओं का, कि आपने इतने हर्ष और उल्लास से आज का कार्यक्रम बनाया। और जो संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उम्मीद करता हूं कि हम सब उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी। और अगला जिला स्तर पर 2 कैटेगरी में 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। मैं गुजारिश करूँगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वो उनको सम्मानित करें। अटल बिहारी वाजपेयी की 120वीं जयंती के अवसर पर वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस समारोह का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा, हमें अटल जी की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। बीजेपी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अटल जी को याद किया। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी की 121वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस का आयोजन देश भर में। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, तस्वीर आपको दिखा रहे थे। हमें अटल जी की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है।
राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अटल जी को याद किया। वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस समारोह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हमें अटल जी की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। बीजेपी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और ऐसे में जिंद में सुशासन दिवस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा उपस्थित हुए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। जिंद में अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित की राज्यसभा सांसद ने। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हमें अटल जी की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है। उनके द्वारा किए गए देश के लिए योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीढ़ियां याद रखेंगी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को।